हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के डेली होने वाले क्वेश्चंस जिससे आप रिवाइज करके डेली अपने मार्क्स पक्के कर रहे हैं, जो कि बोर्ड 2025 में बहुत काम आने वाला है। तो आज के क्वेश्चंस फिजिक्स से हैं, जो कि लाइट चैप्टर से हैं। चलिए देखते हैं। ये क्या है ना, एमसीक्यू फॉर्म में है, बट बहुत काम के इनके साथ में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। मैग्निफिकेशन +1 है। बच्चों, मैग्निफिकेशन में दो चीज होती हैं, समझना बात को। मैग्निफिकेशन एम से डिफाइन होता है। इसका एक तो होता है हमारे पास साइन, जो कि या तो प्लस हो सकता है या माइनस। एक होती है उसकी वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। इसमें दो केस हैं, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1। ये तीन केसेस यहां बनते हैं। अब मैग्निफिकेशन में साइंस का क्या रोल होता है और वैल्यूज का क्या रोल होता है, वो समझना है पहले, फिर आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ उसके बेसिस पे उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है। मैग्निफिकेशन में दो साइन होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। जो प्लस साइन होता है दैट इंडिकेट्स कि जो आपकी इमेज बनने वाली है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, इसका ये मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई। और माइनस का मतलब होता है रियल एंड इनवर्टेड। इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है सेम साइज, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनी है। लेस देन 1 का मतलब होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। और ग्रेटर देन 1 का मतलब बिगर देन ऑब्जेक्ट। चलो जी, ठीक है, ये सर बात तो समझ में आ गई सर। इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज का क्या मतलब है। मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। प्लस का मतलब है कि उसे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनानी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनानी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट दो जगह बनती है, इनफैक्ट तीन जगह बनती है। एक बनती है प्लेन मिरर में, एक बनती है कॉनकेव मिरर में, एक बनती है कॉन्वेक्स में। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनमें इमेजेस हमेशा छोटे साइज की बनती है, तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है। यहां मैग्निफिकेशन उसने कहा है इक्वल्स टू 1, तो ये नहीं हो सकता। कॉनकेव में भी एक जगह प्लस बनता है। कब प्लस बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, लेकिन उस केस में इमेज बड़ी बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, तो वहां मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और प्लेन मिरर में क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है और हमेशा इक्वल्स टू 1 रहता है, क्योंकि प्लेन मिरर के सामने जब कोई खड़ा होता है उसी के साइज की एक इमेज बन के तैयार होती है, जो कि वर्चुअल होती है और सीधी होती है। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि प्लेन मिरर के सामने खड़े और सर नीचे पैर ऊपर दिखाई दे, ऐसा नहीं होता ना, तो सीधी दिखती है, सेम साइज की दिखती है। तो इसलिए ये किसके बारे में बात कर रहा है? प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा है। दिस इज योर प्लेन मिरर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो कॉनकेव मिरर पे टिक करेंगे, बट वहां मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब वो होगा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। लेट दिस बी अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है हमारे पास, उसके आगे यहां 50 मीटर पे एक बॉल रखी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई, सीधी सी बात ये कह सकते हैं। कौन है ये? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के जितने आगे ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर के उतने ही पीछे उसकी इमेज बनती है, और वो भी सेम साइज की। तो अगर ये 50 मीटर पे है तो इधर भी 50 मीटर बिहाइंड होगा। 50 मीटर आगे अगर इमेज ऑब्जेक्ट है तो 50 मीटर पीछे उसकी इमेज तैयार होगी। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज वो रहा। ऑब्जेक्ट से 50 मीटर 50 मीटर, तो 100 मीटर पे टोटल जाके इमेज मिलती है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इट्स इमेज इज कितना है बच्चों? 100 मीटर।
क्वेश्चन सुनने के बाद उनके बेसिस पे जज कर सकते हो आप लोग खुद, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, बट उनके साथ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड आसपास इसको कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। सर बहुत सिंपल है, 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 35 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसा बहुत से बच्चे सोचते हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहती है इंसिडेंट रे जो होती है और नॉर्मल जो होती है, उन दोनों के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मींस दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड कह देता हूं मैं इसको, यहां लिख लेता हूं, एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हुआ? और जो एंगल आपको दे रखा है वो दे रखा है सरफेस एंड इंसिडेंट रे के बीच का, वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर डाली हुई है, तो इट मींस ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। इस 90 में से अगर मैं इस 35 को माइनस कर दूं तो 55 डिग्री मेरा ये बचता है, एंड दिस 55 इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना ये होगा उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर, एंगल आर इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है। किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी वैल्यूएबल है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट कंफ्यूजन भरा होता है। कैसे? उसने कहा इमेज ऑफ आवर फेस, हमारा जो फेस है प्लेन मिरर में जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एज इट इज दिखाई देता है कि नहीं देता है? ना तो वो बड़ा दिखाई देता है ना ही वो छोटा दिखाई देता है। तो इट मीन्स ना तो वो मैग्नीफाइड होता ना ही वो डिमिनिश्ड होता, सेम साइज का होता है, एक बात। दूसरी बात, जब मेरे सामने मिरर है और मैं उसमें अपना फेस देख रहा हूं और बीच में कोई मैं एक जो है स्क्रीन लगा दूं या कोई भी बीच में आ जाएगा तो क्या मुझे अपनी इमेज दिखाई देगी? नहीं देगी, उसकी इमेज आ जाएगी उसके अंदर। और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं आ सकती जो मैंने बीच में लगाई है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वर्चुअल। रियल वाली जो है वो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज रियल नहीं हो सकती, मैग्नीफाइड नहीं हो सकती, डिमिनिश्ड वो भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? ऐसे आप लोग कॉन्सेप्ट को लगा के अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। चलो भाई, बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जो कहते हैं मैजिकल मिरर्स हैं, वो कुछ नहीं होते, ये जो आपने पढ़े इन्हीं का मल्टीपल यूज करके हम लोग उनको मैजिकल मिरर में कन्वर्ट करते हैं। उसी का एक एग्जांपल आपके सामने है। उसने क्या बोला है देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। इमेज हेड की बड़ी बनी है। हमारे पास 3 मिरर है ना, एक प्लेन है, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। प्लेन में ना कभी छोटी बनती ना बड़ी बनती, तो प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है। पहली कंडीशन ये है। कॉनकेव वाले में बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, बराबर भी बन सकती है, और सीधी भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है। और जो कॉन्वेक्स होता है उसमें सीधी बनती है लेकिन हमेशा छोटी बनती है। तो बड़ी तो सिर्फ एक में ही बन सकती है, वो है कॉनकेव मिरर। तो ये फुल एंड फाइनल आंसर होता है कि इसका तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो पहला जो यहां मिरर है वो है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर फर्स्ट नंबर पे सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है। तो क्या आगे के मिरर आपको देखने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझा जरूर दूंगा। वो क्या कह रहा है, द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज ऑफ सेम साइज। मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज ऑफ द सेम साइज। अब सेम साइज की तो सर कॉनकेव में भी बनती है और प्लेन मिरर में भी बनती है। अब कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये कौन सा है?
तो यहाँ ना तो उसने बताया कि वो इन्वर्टेड है, ना ही उसने बताया कि वो जो है इरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो दोनों हो सकते हैं। बट इसके साथ साथ पहले वाला केस तो नहीं वेरीफाई हो रहा है यहाँ, तो फिर तो प्लेन ही होगा, और प्लेन हो सकता है, हमने कहा प्लेन हो सकता है या फिर कॉन्वेकेव हो सकता है, यहाँ प्लेन लिखा हुआ है तो इसको भी वेरीफाई कर दिया हमने। ये दो पोर्शन जो है यहीं पे मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट वाला कह रहा है एंड दैट ऑफ एक्स स्मॉलर, सबसे लास्ट वाले में जो साइज है वो स्मॉलर है, और स्मॉलर साइज तो किस में मिलेगा, कॉन्वेक्स में मिलेगा। सर कॉनकेव में भी तो मिलता है स्मॉलर, हालांकि वो क्या होता है, जब हम उसमें देखते हैं कॉनकेव में तो वो क्या होता है, जो छोटा आता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट छोटा तो होता है ना, उतना ही काफी आप लोगों के लिए, और कॉन्वेक्स में भी छोटा होता है, तो इसलिए तीनों कंडीशन ये तीनों फुलफिल कर रहे हैं। बस ऐसे करके आप आंसर निकालोगे। हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वो है कॉनकेव, तो उसी से फिर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। देखो मैग्निफिकेशन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में समझाया कि मैग्निफिकेशन क्या बताता है, आपको दो चीजें बताता है कि इमेज जो है वो बड़ी बनी है या छोटी बनी है, और दूसरा कि वो रियल है या वर्चुअल है। अब रियर व्यू मिरर जो हम अपने जो गाड़ियों में ग्लास लगे हैं उनमें जब पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें सारे ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई देते हैं। अब छोटे दो जगह दिखाई दे सकते हैं, एक तो कॉनकेव में, एक कॉन्वेक्स में। प्लेन में तो दिखाई नहीं देंगे, तो प्लेन मिरर तो यहाँ कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो वो कौन सा होता है, अब वहां पे हमें सब कुछ सीधा दिखाई देता, उल्टा तो कभी नहीं दिखाई देता, और सीधा और छोटा, सीधा और छोटा, ठीक है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स में होता है। और वो छोटा होता है इसीलिए पूरा दिखाई भी देता है, और छोटे को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, जिसमें हम देख ही पाएंगे टॉल बिल्डिंग है, भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसको देखना है, तो कोई ऐसा मिरर लेना पड़ेगा जिसमें उसकी छोटी इमेज आ जाए। और छोटी इमेज कॉन्वेक्स में आती है या कॉनकेव में आती है, प्लेन तो हम लेंगे नहीं, तो प्लेन में तो सेम साइज आता है, इसे तो हटा दो। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स, सर कॉनकेव में भी छोटी दिखाई देती है, कॉन्वेक्स में भी, बट बेटा जब हमें किसी चीज़ की जो इमेज देखनी है वो हम किस में देखते हैं, भाई सीधी होनी चाहिए ना, इसीलिए तो देखते हैं। तो डेफिनेटली वो हम कॉनकेव में नहीं देख पाएंगे, कॉन्वेक्स में देख पाएंगे, क्योंकि कॉनकेव में वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। बट अगर वो ये कंडीशन देगा कि छोटी है या बड़ी है तभी, नहीं तो हम दोनों में देख सकते हैं। क्लियर हो गया ना। आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना, और चैनल को करना सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन में, जहां डेली मैं आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन लाता हूं जो करके आप बोर्ड्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। डेली 5 से 10 क्वेश्चन तैयार कराता हूं ताकि आप लोग बोर्ड्स तक प्रिपेयर हो जाएं। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।